नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू फिले स्टडी पॉइंट। आज दोस्तों हम लोग साइंस में केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट लेसन पहले लेसन है। लेसन का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। दोस्तों इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाओं के नाम और उनकी डिफिनेशन, उनको समझेंगे कैसे होती है, क्या होती है दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहली अभिक्रिया है दोस्तों संयोजन। अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया दोस्तों, जैसा कि नाम है संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। परिभाषा में है जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड दोस्तों, ये सॉलिड होता है प्लस H2O दोस्तों लिक्विड है। जब मिलाते हैं इनको तो बनता है CaOH का होल ट्वाइस। ये एक्वस होता है, जलीय होता है और इसके साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। अर्थात ये इक्वेशन जो है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का भी उदाहरण है। ये है हमारा बिना बुझा चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, जो सॉलिड स्टेट में रहता है, सॉलिड अवस्था में रहता है। यह है जल, जो तरल अवस्था में रहता है। और यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना, ये जलीय अवस्था में रहता है और इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए ये इक्वेशन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण भी है दोस्तों। तो इस परिभाषा को आइए देखते हैं अगले टॉपिक को दोस्तों। क्या है अगला? अगला है दोस्तों वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। टूटना मतलब कि एकल अभिकारक छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। तो दोस्तों आते हैं, देखते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। वियोजन अभिक्रिया जब एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है तो ऐसी अभिक्रिया को
वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं यानी ऊष्मा देते हैं दोस्तों, तो बनता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। दोस्तों ये दोनों गैस अवस्था में होती है और ये सॉलिड स्टेट में होता है, ये भी सॉलिड स्टेट में होता है। बैलेंस करने के लिए 2 लगा लेते हैं दोस्तों। तो ये हमारी रही वियोजन अभिक्रिया। आइए दोस्तों इसके बाद आते हैं विस्थापन अभिक्रिया पर। देखिए दोस्तों जैसा कि नाम से विस्थापन मतलब हटना, मतलब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के लवण के जलीय विलयन में उसको विस्थापित कर देता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए दोस्तों हम अब पढ़ते हैं आगे विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के लवण के जलीय विलयन में से उसे विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। विस्थापन कहलाती है। जैसे जिंक प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस कॉपर। दोस्तों ये सॉलिड अवस्था में रहता है और ये जलीय अवस्था में रहता है, एक्वस फॉर्म में, ये भी एक्वस फॉर्म में और ये सॉलिड स्टेट में दोस्तों। तो ये हमारा क्या है, ये जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है जो कॉपर सल्फेट यानी लवण है एक प्रकार का, इसके जलीय विलयन में इसको कॉपर को विस्थापित कर देता है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले टॉपिक पे आते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान हो जाता है दोस्तों। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों।
तो दूसरे आते एग्जाम्पल पे आते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड से कराते हैं तो NaCl प्लस BaSO4 बनता है, बैलेंस करने के लिए 2NaCl दोस्तों। तो इसमें आयन आपस में यानी सोडियम क्लोराइड के साथ और बेरियम सल्फेट के साथ आयन बदल जाते हैं, इसलिए ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का। तो आइए दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया दोस्तों। जैसा कि नाम से इसमें ऊष्मा क्षेपी मतलब अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो वो अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों। और ऊष्मा शोषी में अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप अभिक्रिया होते समय ऊष्मा लगती है यानी अवशोषित होती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों देखते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कार्बन को हम दहन करते हैं यानी जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, इसके साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, इसलिए यह अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया नीचे तो रही है मैडम। ऐसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग ऊष्मा देते हैं तो वो टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो दोस्तों ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगली अभिक्रियाएं, उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। इन दोनों अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का त्याग होता है ऑक्सीकरण अथवा उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन
का त्याग होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कॉपर है, ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो CuO बनता है। दोस्तों इस वजह से हम ये टू लगा लेते हैं और इसके साथ साथ जो है तो ये हमारा कॉपर से ऑक्सीजन का योग हुआ, इसलिए क्या है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। दोस्तों अपचयन अभिक्रिया को देखते हैं। अपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया की विपरीत होती है, अर्थात इसमें हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का त्याग होता है। जिसमें हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का त्याग होता है। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CuO प्लस H2 ऊष्मा देते हैं तो Cu प्लस H2। तो दोस्तों देखिए इससे ऑक्सीजन का त्याग हुआ है, इसलिए यह अभिक्रिया क्या है अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। आइए दोस्तों अगली अभिक्रियाओं के बारे में देखते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में। रेडॉक्स रेडॉक्स का जैसे कि नाम से स्पष्ट है, रेड धन ऑक्स। रेड का फुल फॉर्म है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन, और ऑक्स का फुल फॉर्म है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का अर्थ होता है उपचयन। मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो रही हों रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O। दोस्तों तो इसने ऑक्सीजन त्यागा है, अर्थात इसमें क्या हो रहा है अपचयन। क्या हो रहा है अपचयन, इसलिए ये क्या है ऑक्सीकारक है, और इसने ऑक्सीजन ग्रहण किया है तो इसमें हो रहा है ऑक्सीकरण, इसलिए यह क्या है अपचायक। दोस्तों अवक्षेपण अभिक्रिया,
ऐसी अभिक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप कोई ना कोई उत्पाद में अविलेय पदार्थ बनता है, जिसे हम लोग अवक्षेप कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक अविलेय पदार्थ बनता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है तथा अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की अभिक्रिया हम लोग सोडियम क्लोराइड से कराते हैं तो AgCl प्लस NaNO3 बनता है। इसमें AgCl का सफेद अवक्षेप बनता है। सफेद अवक्षेप बनता है। ये है सिल्वर नाइट्रेट, ये है सोडियम क्लोराइड और ये है सिल्वर क्लोराइड और ये है सोडियम नाइट्रेट। दोस्तों तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्शन आपकी कंप्लीट हो गई हैं दोस्तों। अगला वीडियो आपको कल मिलेगा।